बरसों पुरानी बात है। बगदाद के शहर बसरा में एक हारिस नामी मजदूर रहता था। हारिस सुबह से लेकर शाम के साए गहरे होने तक मजदूरी में जुटा रहता और तरह तरह के ख्यालात में खोया रहता। जब वो अपने मजबूत कंधों पर वजनी बोरियां और साजो सामान उठाता तो ऐसा महसूस होता जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसी के तवाना जिस्म पर रख दिया गया हो। वो कोई मामूली मजदूर न था, बल्कि एक मेहनतकश, दियानतदार और ज़हीन शख्स था। उसने अपनी आंखों में अजीम ख्वाब सजा रखे थे, लेकिन उसकी जिंदगी तंगदस्ती और मोहताजी में कट रही थी। जब वो अमीर ताजिरों के शानदार कारोबार को देखता तो उसकी आंखों में मायूसी मजीद बढ़ जाती। एक दिन बाजार में खड़ा होकर वो सोचने लगा, आखिर वो कौन सी चीज है जो मेरी तरक्की की राह में रुकावट बन रही है? आखिर अल्लाह मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहा? क्या वो मेरी दुआएं नहीं सुनता? सारा दिन वो मुशक्कत में मसरूफ रहा और शाम से जरा पहले थका हारा सर झुकाए आहिस्ता कदमों से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उसका जिस्म थकावट से टूटा हुआ था और कमर भारी वजन से बोझल हो चुकी थी, मगर दिमाग में अब भी अमीरों के कारोबार का ख्याल गर्दिश कर रहा था। जिस रास्ते से गुजरकर वो रोज बाजार की तरफ जाता था, उसी रास्ते में एक तरफ एक कदीम सायाहदार दरख्त मौजूद था, जिसके नीचे एक तजर्बाकार बुजुर्ग बैठा रहता था। उस बूढ़े की निगाहों में सदियों की दानाई और फहम नुमाया थी। वो रोज हारिस को गुजरते हुए देखता, जो हमेशा किसी न किसी सोच में डूबा और फिक्रमंदी का शिकार दिखाई देता। न हारिस ने कभी उस शख्स से कोई कलाम किया और न ही उस उम्र रसीदा शख्स ने कोई बातचीत शुरू की, लेकिन इस बार हारिस वापस लौट रहा था तो अनजाने में उस बुजुर्ग को देखकर पल भर को ठिठक गया। बूढ़ा शख्स एक किताब के मुताले में मगन नजर आ रहा था, मगर जूं ही उसकी निगाह हारिस पर पड़ी, उसने नरमी से कहा, बेटा यहां आओ, मेरे पास बैठो। हारिस धीरे धीरे उसके नजदीक पहुंचा और अदब से अर्ज करने लगा, बाबा जी, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? बूढ़े शख्स ने शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बेटे, मुझे नहीं, शायद तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में फिक्र के साए हैं, तुम्हारे चेहरे पर परेशानियां जगह बनाए हुए हैं। आखिर बात क्या है? उसने दर्द भरे लहजे में कहना शुरू किया, बाबा जी, मैं कैसे बयान करूं? मैं दरअसल एक मेहनतकश इंसान हूं। दिन निकलने से लेकर रात के अंधेरे तक काम में जुटा रहता हूं, मगर अभी तक अपने ख्वाबों की ताबीर के करीब भी नहीं पहुंच सका। जाने मेरे हालात कब बदलेंगे? शायद मेरी तकदीर बस यही है कि मैं सारा दिन मुशक्कत करता रहूं, अपना खून पसीना एक कर दूं और बदले में कुछ भी हासिल ना हो। क्या ये ही मेरा नसीब है? मेरे पास इस मेहनती जिस्म के सिवा कोई सहारा भी तो नहीं। बुजुर्ग ने एक किताब बंद की, उसे एक तरफ रखा और हारिस की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, ऊंचे ख्वाब देखना बलाशुबा एक अच्छी बात है, मगर फकत अपने ख्वाबों में जीना, जिस्मानी ताकत रखना और मुसलसल मेहनत में जुटे रहना काफी नहीं होता। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए तुम्हें कुछ और हुनर, कुछ और फहम हासिल करना होगा। सिर्फ हाथों की मशक्कत नहीं, दिलो दिमाग की बीदारी भी जरूरी है। बेटा, अब तो शाम हो चुकी है, तुम कल आकर इस दरख्त के पास मुझसे मिलो। मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जो तुम्हारी दुनिया बदल डालेगा। उसने पूछा, बाबा जी, क्या वाकई कोई राज मेरी किस्मत का रुख बदल सकता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम उस राज को जान लोगे तब खुद रास्ते तुम्हें बुलाने लगेंगे और मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। बस तुम्हें ये कदम हर हाल में उठाना पड़ेगा। हारिस ने बुजुर्ग का एहसान माना और अपने आशियाने की राह ली। वो रात मुकम्मल तौर पर सोचों में गुजरी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण से कबल ही हारिस बीदार हो गया। उसने नमाज अदा की और सूरज निकलते ही बाजार की समत निकल खड़ा हुआ। वो सीधा उसी दरख्त की तरफ बढ़ा जहां हस्बे मामूल उसने बुजुर्ग को किताब पढ़ने में मशगूल पाया। हारिस के करीब पहुंचने पर बुजुर्ग ने अपना सर उठाया और मुस्कुराकर कहा, शाबाश बेटा, वादे पर कायम रहना कामयाबी का पहला दरीना है। हारिस थोड़ी बेचैनी के साथ उसके सामने बैठा और बोला, मैं हाजिर हूं बाबा जी, बराह करम वो राज बताइए जो मेरी जिंदगी को बदल डालेगा। बूढ़े ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक अंगूठी निकाली। उसे हारिस को देते हुए कहा, बेटा, ये कोई आम अंगूठी नहीं है,
ये वो अंगूठी है जो अपने मालिक के लिए खुशियां लेकर आती है और उसके लिए कामयाबियां पैदा करती है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगी, मगर जब तक तुम हिकमत, हौसले और सब्र से काम नहीं लोगे, ये अंगूठी तो क्या, कोई भी चीज तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकेगी। हारिस ने अंगूठी को अपने हाथ में पकड़ा और हैरानी से उसे देखने लगा। फिर उसने झुझकते हुए कहा, यह तो महज एक आम अंगूठी है। इससे ज्यादा खूबसूरत और कीमती अंगूठियां बाजार में हर दुकान पर मिल जाती हैं। आखिर इस अंगूठी में ऐसा क्या है और ये मेरी जिंदगी को किस तरह बदल सकती है? बूढ़े ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझ पर एतमाद रखो, तुम्हें निशानियां और रास्ते मिलेंगे, तुम बस उनकी तलाश में रहो। हारिस ने फैसला किया कि वो बूढ़े की बातों पर अमल करेगा। उसने बूढ़े को खुदा हाफिज कहा। फिर वो बाजार की समत रवाना हो गया। बाजार में उसने कुछ सौदागरों को आपस में गुफ्तगू करते हुए सुना। वो एक बड़े तिजारती काफिले का जिक्र कर रहे थे जो दमिश्क की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हो रहा था। हारिस रुक गया और उनकी बातों को गौर से सुनने लगा। उसे पता चला कि काफिला सफर के लिए हुनरमंद और ताकतवर मजदूरों की तलाश में है। चंद लम्हे की सोच के बाद वो काफिले के मालिक की तरफ बढ़ा, जिसका नाम हारून था। हारिस उसके करीब गया और बोला, मैं बाजार में मजदूरी करता हूं और बहुत मेहनती हूं। मैं एक मौके की तलाश में हूं। क्या आप मुझे अपने काफिले में शामिल होने की इजाजत दे सकते हैं? हारून ने उसे बगूर देखा। फिर उसने सख्त लहजे में सवाल किया, तुम्हें हम अपने साथ कैसे शामिल कर सकते हैं? तुम ईमानदार हो या चोर, मेहनती हो या नाकारा, हमें क्या पता। हारिस ने अपने उंगली में मौजूद अंगूठी पर हाथ रखा और कहा, मैं अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहता हूं और अब से गुजारिश करता हूं कि मुझे एक दफा मौका जरूर दें। हारून ने कुछ देर खामोश रहने के बाद मुस्कुराकर कहा, ठीक है हारिस, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, मगर तुम्हें अपनी सलाहियतें साबित करनी होंगी। हारून की इजाजत से हारिस को यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक मामूली अंगूठी नहीं है। अगले दिन वो दरख्त के नीचे बैठे बूढ़े से दोबारा मिला, उनसे दुआ ली और काफिले के हमराह रवाना हो गया। ये उसके लिए पहली बार था कि वो अपने इलाके से बाहर जा रहा था और ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया और हैरत अंगेज था। रास्ते में जहां भी काफिला रुकता, काफिले के लोग सराय में रुककर एक दिन आराम करते, लेकिन हारिस उस दिन आराम करने की बजाय वहां के बाजार में घूमता रहता और सुनार की दुकान पर चला जाता या फिर किसी ऐसे ताजिर की दुकान पर जाता जो कि कीमती पत्थरों और अंगूठियों की तिजारत करता था। हारिस उसकी दुकान पर जाकर खरीदने के बहाने बहुत सी अंगूठियां निकलवाता, उन्हें उठाकर टटोलता और ताजिर से आंख बचाकर उसकी अंगूठियों को अपनी अंगूठी से मुवाजना करता। वह ये सोचता कि जो अंगूठी वह अपनी उंगली में पहने हुए है, आखिर उसमें कौन सी खास बात है जो इस ताजिर की अंगूठियों में नहीं है। ताजिर ने जब देखा कि उसे कोई भी अंगूठी पसंद नहीं आ रही और वह यूं ही खड़ा उसकी अंगूठियों को देख रहा है, तो वह उसे कहने लगा, भाई साहिब, अगर आपको अंगूठी पसंद नहीं आ रही तो आप किसी दूसरी दुकान की तरफ चले जाएं, मेरा वक्त जाया न करें। यह सुनकर हारिस ने फौरन वह अंगूठियां रख दी और किसी दूसरी दुकान पर चला गया। ऐसा करते करते उसने बहुत सारी दुकानों का चक्कर लगाया, लेकिन उसे उस अंगूठी का राज समझ न आ सका और उसने पूरा दिन गुजार दिया। फिर शाम को वह सराय में वापस आ गया जहां पर काफिला सफर के लिए तैयार खड़ा था। हारिस फौरन उनके पास पहुंचा और ऊंट पर सवार हो गया और कुछ ही देर में यह काफिला सफर पर रवाना हो गया। काफी दिनों के सफर के बाद वह दिमश्क जा पहुंचे। काफिला दिमश्क के एक सराय में जा रखा। दिमश्क के कारवान सराय पर पहुंचकर इस दफा हारिस ने किसी भी ताजिर की दुकान का रख न किया, बल्कि वो ये सोचने लगा कि जिस मकसद के लिए वो काफिले के साथ रवाना हुआ था, आखिर उसका क्या बना। वह इधर उधर टहलने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्यों काफिले के साथ सफर करता जा रहा है। वह अपने हालात को बदलना चाहता था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसकी मंजिल क्या है। इतनी देर में वह दिमश्क के एक बड़े बाजार के पास पहुंचा, जहां कई सौदागर एक जगह जमा थे जो खलीफा के महल में पेश आने वाली एक खफिया दौलत के बारे में बात कर रहे थे, जो शहर के किसी छुपे हुए कोने में मदफून थी।
मगर किसी को भी ये नहीं मालूम था कि वो कहां मौजूद है। उनके पास एक नक्शा था जिसमें इस खजाना की निशानदेही की गई थी, लेकिन नक्शा पर मौजूद इशारे और इलामात को समझना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। उनकी गुफ्तगू को सुनकर हारिस ने उंगली में पहनी हुई अंगूठी को महसूस किया और अपने आप से कहा, ये तुम्हारे लिए एक सुनहरी मौका है, ये अंगूठी तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। इसी उसना में नुकारों की आवाज गूंजी और एक मुनादी ने बुलंद आवाज में ऐलान किया कि जो कोई भी इस नक्शे और खजाने के राज को समझेगा उसे बड़ी बख्शिश अता की जाएगी। ये खबर ऐसी फैली जैसे ब्याबा में शोले भड़कते हों और देखते ही देखते सारे शहर में गूंज गई। कई लोगों ने दुल्लू जान से जतन किए मगर कोई भी उसका सुराग न लगा सका। हारिस ने भी नसीब आजमाई का इरादा किया और शाही महल की राह ली। जैसे ही वो महल के दरवाजे के करीब पहुंचा, दिल में थोड़ी सी हिचकिचाहट पैदा हुई, मगर उसने हौसला किया और आगे कदम बढ़ाया। पहरे पर मामूर सिपाहियों ने जब उसका हुलिया देखा तो झड़क कर बोले, ठहरो, यूं बेधड़क कहां चले आ रहे हो? हारिस ने फौरन कहा, मैं उस पुराने नक्शे की गरह खोलने में हाथ बटाना चाहता हूं। वहां मौजूद एक सिपाही ने उसे सर ता पांव गौर से जांचा, फिर तंजिया अंदाज में कहने लगा, तुम हुलिये से तो बस एक मामूली मजदूर दिखाई देते हो। अगर बड़े बड़े आलम उस नक्शे को न समझ सके तो तुम कैसे सुलझा सकोगे? हारिस ने फिर से अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को महसूस किया और कहने लगा, कभी कभार मसाइल का हल वहां से निकल आता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। हारिस ने कहा, मुझे एक मौका दिया जाए, मैं वादा करता हूं कि आपको मायूस नहीं करूंगा। सिपाहियों ने आपस में बातचीत की और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिरकार उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। महल के अंदर दाखिल होते ही उसने महसूस किया जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। सामने ही खलीफा अपने तख्त पर बराजमान था और उसके गिर्द मुशीरों और बड़े बड़े उलमा का एक हल्का था जिनके चेहरों पर मायूसी के आसार खुलकर सामने आ रहे थे। हारिस ने जब खलीफा के सामने आकर बड़े अदब से कहा, हुजूर, मैंने उस नक्शे के राज के बारे में सुना है और अपनी तकदीर को आजमाना चाहता हूं। खलीफा ने हारिस को शक की निगाह से देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, अजीब बात है, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लोग हमसे हंसी मजाक करेंगे। बहरहाल तुमने अब हिम्मत दिखाई है तो मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूं, लेकिन याद रखो, अगर तुम नाकाम रहे तो इस मजाक की सजा तुम्हें भुगतना होगी। खलीफा ने कहा। फिर उसने वो पुरस्रार नक्शा हारिस के सामने रखा जो अजीबो गरीब निशानों और पेचीदा लकीरों से भरा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस नक्शे का कोई सुराग ही ना हो। हारिस ने बड़ी बारीकी से उस नक्शे का जायजा लिया और अचानक उसके दिमाग में वो बूढ़े की बातें याद आएं। अपने इर्द गिर्द ध्यान दो, अल्लाह पे भरोसा रखो और कभी सब्र का दामन न छोड़ो। हारिस ने महसूस किया कि उस नक्शे की पेचीदगियां महज एक नजर से नहीं समझी जा सकती, बल्कि उसमें एक गहरी तरतीब छिपी हुई थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता इन लकीरों को मुरतब करना शुरू किया और कुछ ही देर में नक्शा वाज़ेह होने लगा। चंद लम्हों के बाद वो रास्ता सामने आ गया जो पहले गुमशुदा सा महसूस हो रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद हारिस ने एतमाद के साथ सर उठाया और कहा, आलम पनाह, खजाना एक पुरानी गली में दफन है जो पिछले काफी अरसे से बंद है। इस बात की तस्दीक करने के लिए जब खलीफा के मुलाजिमों ने हारिस की बताई हुई जगह पर जाकर खुदाई की तो वाकई ही इस जगह पे खजाना मौजूद था। थोड़ी ही देर में वो गिरा हुआ वापस आया। सिपाही संदूक उठाए हुए अंदर दाखिल हुए। ये संदूक सोने और कीमती जवाहरात से भरे हुए थे। खलीफा अपने तख्त से उठा और खुशी के साथ मुस्कुराते हुए हारिस के करीब आया। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया नौजवान, बताओ तुमने ये मसला कैसे हल किया जो बाकी सबके लिए नामुमकिन था? हारिस ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, कभी कभार हमें चीजों को मुख्तलिफ जाविये से देखना पड़ता है और उन्हें वो तजर्बात जो हम अपनी ही जिंदगी में नहीं देख सकते, वो तजर्बात जो हम अपनी जिंदगी से हासिल करते हैं, उनसे जोड़ना जरूरी होता है। खलीफा ने खुश होकर हारिस को अच्छा इनाम देने का फैसला किया और उसे महल में मुशीर का ओहदा भी दे दिया। ये लम्हा हारिस के लिए किसी ख्वाब की हकीकत से कम नहीं था। जो कुछ मैंने हासिल किया वो सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं बल्कि अल्लाह और इस बुजुर्ग की मेहरबानी है
जिसने मुझे ये करामाती अंगूठी दी। अब हारिस को अपने शहर और बाजार की भी याद सताने लगी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो वापस जाएगा और बुजुर्ग से मुलाकात करेगा। हारिस ने खलीफा से इजाजत चाही और अपने आबाई शहर पहुंचकर वो उसी दरख्त की तरफ बढ़ा जहां वो बुजुर्ग अभी तक कोई किताब पढ़ रहे थे। हारिस ने बुजुर्ग को सारी बात बताई कि कैसे और कहां-कहां उनकी दी हुई इस अंगूठी ने उसकी तकदीर को बदला। फिर उसने सवाल किया, बाबा जी, मुझे बताएं ये अंगूठी आपको कहां से मिली और ये मजीद कौन सी करामतें दिखा सकती है? बुजुर्ग ने बड़ी तसल्ली से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटे, सच पूछो तो ये अंगूठी भी बाकी तमाम अंगूठियों की तरह एक मामूली सी अंगूठी है। मैंने ये अंगूठी है तुम्हें सिर्फ अलामत के तौर पर दी थी। कभी कभार इंसान के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल में लाने के लिए सिर्फ एक मुआविन की जरूरत होती है। मैंने भी बस यही किया। तुम्हें उस मकाम तक पहुंचाने वाली ये अंगूठी नहीं, बल्कि तुम्हारा खुदा और तुम्हारी मेहनत है। हारिस को यह सुनकर एक धचका सा लगा और गमगीनी भी हुई, लेकिन फौरन उसने महसूस किया कि बुजुर्ग की इस बात में बड़ी हिकमत छुपी हुई है जिसे वो नहीं समझ सका। उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ वापस पलट आया। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि किस्मत वही है जब अल्लाह आपको जिंदगी में बेहतरी की राह दिखाए तो आप उस मौके से फायदा उठाने के लिए खुद को दिलो जान से पेश कर दो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक सीखने को मिलता है कि मेहनत, हौसला और हिकमत तीनों बहुत लाजिम है कामयाबी पाने के लिए। सिर्फ जिस्मानी मुशक्कत इंसान को मंजिल तक नहीं पहुंचाती, ख्वाबों की ताबीर के लिए इल्म, दानाई और सही रहनुमाई भी जरूरी होती है। नेज़ अल्लाह पर भरोसा और सब्र से काम लेना इंसान को ऐसे मौके अता करता है जो उसकी सोच से भी ज्यादा कीमती हो सकते हैं। दोस्तों, जब जिंदगी में मुश्किलात आएं तो मायूस ना हो, बल्कि सीखने, समझने और आगे बढ़ने के लिए अपने दिलो दिमाग को तैयार करें। कभी कभार एक छोटा सा इशारा, एक बुजुर्ग की नसीहत या बज़ाहिर मामूली सी चीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, अगर आप उस पर यकीन करें और हिम्मत ना हारें। प्यारे दोस्तों, अब बताइए, क्या आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है? अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की मजीद नसीहत आमूज और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप ये कहानी दुनिया के किस हिस्से से सुन रहे हैं हमें लाजिमी बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।